तीनों बहनें गहरी चिंता में डूब जाती हैं कि आखिर ऐसी क्या गुप्त बात होगी जिसके कारण मुखिया इस स्तर तक गिर गया कि 3 अनाथ और असहाय युवतियों को बिना किसी संकोच के बेघर कर दिया। गांव के एक कोने में स्थित छोटे से कच्चे मकान में चिंता का माहौल है। तीनों बहनें एक साथ बैठी हैं और उनके चेहरों पर लाचारी साफ दिख रही है। पूनम दीदी, हमने 4 महीनों से इस मकान का किराया नहीं चुकाया है। कल मुखिया जी हमारे द्वार पर आकर हमें यहाँ से बाहर निकालने की चेतावनी दे रहे थे। मैं धन का प्रबंध करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर क्या करूँ? इस पूरे गांव में अब कोई हमें आरण देने को भी तैयार नहीं है। हमारा भाग्य तो देखिए, हम जो भी नया कार्य आरंभ करती है वह शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है। मुझे तो आगे का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। यदि परिस्थितियां ऐसी ही रही तो हम इतना सारा आण कैसे चुकाएंगी? तीनों बहनें घर के भीतर बैठी हुई आपस में अपने दुख सुख की बातें कर ही रही थी कि अचानक आंगन से एक भारी और कड़क आवाज गूंजती है। उस आवाज में बहुत क्रोध था। बाहर निकलो तुम तीनों की तीनों, तुरंत बाहर आओ। इस कड़कड़ाती आवाज को सुनते ही तीनों बहनें सहम जाती हैं और तेजी से चौखट के बाहर आती हैं। अपने सामने गांव के मुखिया को गुस्से में लाल पीला खड़ा देखकर रिया सहमते हुए उनसे पूछती है, क्या बात है मुखिया जी? आज इतनी भोर में हमारे द्वार पर आपका आगमन कैसे हुआ? बहुत देख लिया मैंने। अब तुम तीनों इसी क्षण इस झोपड़ी को खाली करो और यहाँ से चली जाओ। पर ऐसा क्यों मुखिया जी? आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है? तुम तीनों महारानियों ने पिछले 4 महीनों से इस मकान का 1 पैसा भी नहीं चुकाया है। अब मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हें और अधिक समय नहीं दे सकता। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, हम अनाथों पर थोड़ी दया दिखाइए। इस तपती धूप में हम सब कहाँ जाएंगे? हमारा इस संसार में आपके सिवा कौन है? ये सब बातें तुम्हें आरण और किराया लेते समय सोचनी चाहिए थी। अब मुझे तुम्हारी कोई दुहाई नहीं सुननी है। अपनी पोटली उठाओ और तुरंत मेरे घर से बाहर हो जाओ। मुखिया बिना किसी दया के अत्यंत निर्दयता पूर्वक तीनों बहनों को घर से बाहर निकाल देता है और द्वार पर ताला जड़ देता है। बेघर होने के बाद तीनों बहनें रास्ते पर आ जाती हैं और आश्रय की खोज में धूल भरी पगडंडियों पर भटकने लगती हैं। कड़कती धूप और भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता है। 3 दिन बीत जाने के बाद एक पेड़ की छांव में बैठते हुए रिया अपनी बहनों की दशा देखकर रो पड़ती है। आज हमें उस झोपड़ी से निकले पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। पाँव में छाले पड़ गए हैं। पूनम दीदी, हम और कब तक इस तरह दर दर भटकती रहेंगी? क्या हमारी इस विपदा का कोई अंत नहीं है? साहस मत छोड़ो रिया, इस भरे संसार में हमें कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना अवश्य मिल जाएगा। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुखिया जी ने हमें केवल धन के कारण बाहर निकाला है। अवश्य ही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई और रहस्य छिपा है। भला आपको ऐसा क्यों लग रहा है दीदी? क्या आपको किसी बात का संदेह है? वह इसलिए क्योंकि जब हम चौखट से बाहर आ रही थी तब उसके मुख पर एक विचित्र सी कुटिल मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि हम उस समय उसे पूरा धन सौंप भी देती तो भी वह हमें उस कुटिया से बाहर खदेड़ देता। तीनों बहनें गहरी चिंता में डूब जाती हैं कि आखिर ऐसी क्या गुप्त बात होगी जिसके कारण मुखिया इस स्तर तक गिर गया कि 3 अनाथ और असहाय युवतियों को बिना किसी संकोच के बेघर कर दिया। वे सब मुखिया के वास्तविक इरादों को समझने का प्रयास कर रही थी और भीतर ही भीतर भयभीत हो रही थी। तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छाने लगते हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और मौसम अत्यंत खराब होने लगता है। गगन में काले बादल छा गए हैं और बिजली भी बहुत तेज चमक रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारी वर्षा होने वाली है। हमें शीघ्र ही सिर छिपाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना होगा। इतना कहते ही तीनों बहनें उस भयंकर तूफान से अपनी रक्षा करने के लिए घने वन की दिशा में दौड़ पड़ती हैं। कुछ दूरी तय करने के पश्चात उन्हें बहती हुई नदी के तट पर थोड़ी सी समतल और रिक्त भूमि दिखाई देती है। उस स्थान को देखते ही रिया के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। पूनम, मनीषा, इधर देखो, यहाँ कितनी बड़ी रिक्त भूमि है। हम अपने रहने के लिए यहाँ एक छोटी सी कुटिया का निर्माण कर सकती हैं। हाँ रिया,
तुम बिल्कुल उचित कह रही हो। इससे पहले कि मूसलाधार वर्षा आरंभ हो, हमें फुर्ती से काम लेकर अपने लिए एक झोपड़ी तैयार कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात वे तीनों बहनें एक क्षण का भी समय गंवाए बिना वन से सूखी लकड़ियां, बड़े बड़े पत्ते एकत्र करती हैं और नदी के किनारे की गीली पक्की मिट्टी की सहायता से एक सुंदर सी छोटी झोपड़ी खड़ी कर लेती है। दीदी, भले ही हमारी यह कुटिया गांव के उस मकान जितनी विशाल नहीं है, परंतु यहाँ एक अलग ही मानसिक शांति है। अब न तो हमें हर मास किराया चुकाने की चिंता सताएगी और न ही अपना आशियाना खोने का भय रहेगा। सच कहूँ तो जीवन में पहली बार हम किराए के घर में नहीं, बल्कि स्वयं के बनाए भवन में रह रही हैं। तीनों बहनें अपने इस नए बसेरे को पाकर भीतर से अत्यंत प्रसन्न थीं। धीरे धीरे संध्या ढली और घनी रात हो गई। वे वन से चुनकर लाए कंदमूल, फल और हरी सब्जियां खाकर थक कर सो गईं। परंतु मध्य रात्रि होते ही प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया। तूफान और मूसलाधार वर्षा का ऐसा भयंकर प्रकोप हुआ कि उनकी कुटिया की कच्ची छत से पानी की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगी। पानी की बौछार चेहरे पर पड़ते ही मनीषा की नींद उचट गई। हे विधाता, अब यह कौन सा नया संकट आ पड़ा है? हमसे कौन सा अपराध हुआ है जो हमारी परीक्षा ले रहे हो? इतना बुदबुदाते हुए मनीषा ने अत्यंत व्याकुल होकर अपनी दोनों बड़ी बहन रिया और पूनम को हिलाकर जगाया। रिया दीदी, पूनम दीदी, तुम दोनों शीघ्र उठो। देखो, हमारी छत से पानी रिस रहा है और पूरी कुटिया जलमग्न हो रही है। मनीषा की बात सुनकर दोनों बहनें हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठती हैं। कुटिया के भीतर पानी जमा होता देख उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं और वे इस विपदा से बचने की योजना बनाने लगती हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में हमारी इस पूरी कुटिया के भीतर जल भर जाएगा और हमारा सारा सामान नष्ट हो जाएगा। पूनम दीदी, मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है। क्यों ना हम इस छत के ऊपर भी गीली मिट्टी का लेप लगा दें। जब मिट्टी की एक मोटी परत बन जाएगी तो पानी के रिसने का कोई भय ही नहीं रहेगा। तुम्हारा यह विचार अत्यंत उत्तम है मनीषा, परंतु इस समय बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसलिए अभी तो हमें किसी प्रकार यह रात यहीं बैठकर काटनी होगी। जैसे ही भोर होगी और वर्षा थमेगी, हम तुरंत इस छत के सुधार का कार्य आरंभ कर देंगे। इतना कहकर तीनों बहनें सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगती हैं। छत से लगातार पानी टपकने के कारण वे दोबारा सो नहीं पाती हैं। इस कारण वे तीनों कुटिया के एक सूखे कोने में सिमट कर बैठ जाती हैं और बिना पलक झपकाए जागते हुए पूरी रात व्यतीत करती हैं। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटती है और वर्षा की बूंदें थमती हैं, वे तीनों बिना विश्राम किए अपनी कुटिया की छत को सुदृढ़ करने के कार्य में जुट जाती हैं। रिया और मनीषा कुटिया की छत के ऊपर चढ़कर लकड़ियों को ठीक करने लगती है। तभी पूनम नीचे से उन्हें आवाज देती है। तुम दोनों यहीं ठहरकर ऊपर का ढांचा संभालो, मैं नदी के तट से गीली और चिकनी मिट्टी लेकर आती हूँ। कुछ समय पश्चात पूनम मिट्टी से भरी टोकरी लेकर लौटती है और फिर तीनों बहनें मिलकर छत को पूरी तरह से सुदृढ़ करने लगती हैं। अब उनका यह नया आशियाना पहले की तुलना में और भी अधिक टिकाऊ बन गया था। इसी प्रकार समय का चक्र घूमता रहता है और दिन बीतते चले जाते हैं। अब तो गांव में प्रतिदिन मूसलाधार वर्षा होने लगी थी, जिसके कारण पूरे गांव के कच्चे मकान ढहने लगे थे। परंतु इन तीनों बहनों की कुटिया पर इस भयानक वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन जैसे ही वर्षा थमती है, रिया और मनीषा कुछ सोचकर मुखिया के निवास स्थान पर पहुंचती हैं। उन्हें अपने द्वार पर देख मुखिया का पारा चढ़ जाता है। क्या हुआ? तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? उस मकान को दोबारा पाने की झूठी आस मन में मत पालना। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। मुखिया जी, हमें वह पुराना मकान वापस नहीं चाहिए। अब हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो बस आपसे एक छोटी सी सहायता की आशा लेकर आपके पास आए हैं। सहायता? भला कैसी सहायता? तुम अनाथ लड़कियां मुझसे क्या चाहती हो? यदि संभव हो तो आप हमें कोई छोटा मोटा कार्य दिलवा दीजिए। उस कार्य से जो भी लाभांश या आय होगी, उसमें से एक निश्चित भाग हम आपको भी भेंट स्वरूप दे दिया करेंगे। लगता है इस कंगाली के दिनों में तुम दोनों बहनों की बुद्धि
पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है। तुमने अपने मन में ऐसा विचार भी कैसे आने दिया कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा? आप इस पूरे गांव के मुखिया हैं। आपका तो यह उत्तरदायित्व है कि आप गांव के प्रत्येक संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करें। यह आपका परम कर्तव्य है मुखिया जी। अब तुम जैसी मामूली लड़कियां मुझे मेरा कर्तव्य सिखाएंगी। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम अनाथ बहनों से परामर्श लूं और तुम्हारी बातें सुनूं। मुखिया भरी सभा में उनकी घोर निंदा और अपमान करता है। उसका व्यवहार ऐसा था मानो वह वर्षों पुरानी कोई छिपी हुई शत्रुता और प्रतिशोध का क्रोध आज उन बेसहारा लड़कियों पर निकाल रहा हो। मनीषा और रिया उसके इस अत्यंत कटु और रूखे व्यवहार से भीतर तक आहत और व्याकुल हो जाती हैं। आखिर आप हमसे इतनी ईर्ष्या और नफरत क्यों करते हैं मुखिया जी? हमने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे प्राणों के पीछे पड़े हैं? मैं तुम जैसी लड़कियों को उत्तर देना तनिक भी आवश्यक नहीं समझता। अब तुरंत ओझल हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। मेरा मस्तिष्क मत खराब करो। इसके पश्चात दोनों बहनें अत्यंत उदास होकर मुखिया के द्वार से लौट जाती हैं। उन दोनों के भीतर इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वे कुटिया पर जाकर अपनी तीसरी बहन पूनम को यह सारी कड़वी सच्चाई बता सके। इसलिए वे दोनों गांव की धूल भरी पगडंडी पर ही ठहर जाती हैं और इस घोर संकट का कोई उपाय खोजने लगती हैं। मनीषा, अब हम क्या करेंगी? यदि हमें कोई कार्य नहीं मिला तो हम अपना उदर कैसे भरेंगी? कब तक हम वन के फल और पत्तियां खाकर जीवन व्यतीत करेंगी? इस प्रकार तो हमारा स्वास्थ्य भी पूरी तरह बिगड़ जाएगा। मुझे तो पूनम की सबसे अधिक चिंता सता रही है। वह हमारी छोटी बहन है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसे प्रसन्न रखें, परंतु भाग्य के खेल के आगे विवश होकर उसे भी हमारे साथ यह घोर दुख भोगना पड़डीडीएच रहा है। दोनों बहनें मार्ग पर बैठी एक दूसरे से अपना हृदय का दुख बांट ही रही थी। तभी अचानक वहां से गांव की कुछ अन्य स्त्रियां गुजरती हैं। उन बहनों को वहां बैठा देख वे आपस में कानाफूसी करने लगती हैं और उनके चेहरों पर घृणा के भाव आ जाते हैं। अरे देखो, ये दोनों कुलक्षणी यहाँ मार्ग घेर कर क्या कर रही हैं? हाँ बहन, इन्हें तो मुखिया जी ने 4 दिन पहले ही गांव के उस मकान से धक्के मारकर निकाल दिया था ना। राह चलती स्त्रियों के मुख से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर मनीषा के भीतर का क्रोध भड़क उठता है। वह अपनी जगह से खड़ी होती है और उस स्त्री को कट्ठे स्वर में आधे हाथों लेने लगती है। तुम दोनों हमें इस प्रकार के कटु वचन कैसे कह सकती हो? क्या हमने तुमसे कोई धन उधार लिया है या तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है जो हम यहाँ खद्दी खद्दी तुम्हारी ये फालतू बातें सुने? अरे देखो तो सही, जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, परंतु इनका अहंकार और अगद्दा तो आकाश छू रही है। अपनी इस जीभ को कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होने वाला। सत्य तो यही है कि तुम तीनों बहनें इस पूरे गांव के लिए कुलक्षणी और अपशकुन हो। तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो बहन। मुझे तो इन तीनों बहनों की परछाई से भी चिढ़ है। इनके माता पिता ने अतीत में इस पूरे गांव के सीधे साधे लोगों के साथ जो विश्वासघात किया था, उसे आज तक कोई भी ग्रामीण भुला नहीं पाया है। विश्वासघात? तुम हमारे पूजनीय माता पिता के विषय में यह क्या कहना चाहती हो? खुलकर साफ साफ बताओ। उन स्त्रियों के तानों का कोई उत्तर न पाकर रिया और मनीषा भारी मन से अपनी कुटिया पर लौट आती हैं। पूनम अपनी दोनों बहनों के उत्तरे हुए चेहरे देखकर चिंतित हो जाती है और उनके समीप आकर पूछती है कि क्या हुआ। कुछ नहीं पूनम, बस थोड़ी कार्य की चिंता है। आज भी हम दोनों पूरे गांव से खाली हाथ ही लौटी हैं। कहीं कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों इस प्रकार निराश मत होइए। वह ईश्वर सब ठीक कर देगा। हो सकता है कि वह इस विकट परिस्थिति में केवल हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने को तो तुम हम दोनों से आयु में सबसे छोटी हो पूनम, परंतु तुम्हारी समझदारी हम दोनों से भी कहीं अधिक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी कि केवल कार्य न मिलना ही हमारी एकमात्र समस्या नहीं है। अवश्य ही कोई और गहरी बात भी है जो आप दोनों मुझसे छिपा रही हैं। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
तू व्यर्थ में इतना मत सोच। अब रात अधिक हो गई है, तू जाकर विश्राम कर। हम दोनों कल भोर में कोई ना कोई कार्य अवश्य खोजेंगे। मनीषा और रिया अपनी छोटी बहन पूनम को गांव के मार्ग पर हुई उस कड़ी डीमेजी चर्चा और माता पिता के अपमान के विषय में कुछ भी नहीं बताती हैं। रात और गहरी हो जाती है। जब पूनम थककर गहरी निद्रा में सो जाती है, तब मनीषा अत्यंत व्याकुल होकर रिया से फुसफुसाते हुए बातें करने लगती है। रिया दीदी, आखिर इस पूरे गांव के लोग हमसे इतनी ईर्ष्या और नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब वे हमारे स्वर्गीय माता पिता को दोषी और कपटी क्यों ठहराते हैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मनीषा। आखिर ऐसी क्या गुप्त वजह है कि सब हम तीनों बहनों को देखते ही इतनी घृणा से भर जाते हैं और हमारे माता पिता पर लांछन लगाते हैं? यही अनुत्तरित प्रश्न उन दोनों बहनों को भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहा था। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए। अब तो उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि बिना धन के एक एक दिन काटना सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा था। भोजन की सामग्री समाप्त हो चुकी थी। अंततः थक हार कर एक सुबह रिया ने गांव के सबसे संपन्न और धनी व्यक्ति श्यामलाल के पास जाकर सहायता मांगने का निश्चय किया। मनीषा, पूनम, तुम दोनों कुटिया के भीतर ही रहना, मैं कुछ ही समय में लौट कर आती हूँ। अब इतनी भोर में आप कहाँ जा रही हैं दीदी? बाहर गगन में फिर से काले मेघ उमड़ रहे हैं। कभी भी मूसलाधार वर्षा आरंभ हो सकती है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना। मुझे धनी श्यामलाल जी से कार्य के विषय में कुछ आवश्यक वार्तालाप करना है। परंतु दीदी, मैंने तो ग्रामीणों से सुना है कि वह श्यामलाल अत्यंत निर्दयी, क्रूर और लोभी प्रवृत्ति का मनुष्य है। आप वहाँ अकेले मत जाइए। रिया दीदी, क्या आपने अकेले ही इस पूरे घर का उत्तरदायित्व उठाने का निश्चय कर लिया है? आप ये भूल रही हैं कि आप मुझसे आयु में केवल कुछ मास ही बड़ी हैं। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप अकेली परिश्रम करें और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं। इस कुटिया में अकेली बैठी बैठी मैं भी अब थक चुकी हूँ। अब मैं भी आपके साथ कार्य ढूंढूंगी और गृहस्थी के खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी। मनीषा और पूनम दोनों ने ही रिया के साथ चलने और कार्य करने की जिद ठान ली थी। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प देखकर रिया चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाती है और अंततः तीनों बहनें एक साथ धनी श्यामलाल के भवन की ओर प्रस्थान करती हैं। अरे आओ आओ, तुम तीनों बहनें यहाँ। मैंने सुना है कि उस मुखिया ने तुम अनाथों को कुटिया से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर मुझे भीतर से बहुत दुख हुआ। भाग्य के खेल के आगे भला किसकी चली है सेठ जी? इस पूरे गांव में कोई भी हमारी सहायता करने को प्रस्तुत नहीं है। हम बहुत बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। क्यों नहीं, मैं तुम तीनों बहनों को अवश्य ही अपने यहाँ कार्य दूंगा और उसका पारिश्रमिक भी बहुत उत्तम दूंगा। आखिर कुछ भी हो, तुम तीनों हमारे इसी गांव की बेटियां हो। तुम पर संकट हो और मैं चुप बैठूं, ऐसा नहीं हो सकता। श्यामलाल के मुख से ऐसे परोपकारी और मधुर वचन सुनकर तीनों बहनें स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता। पूनम अत्यंत चकित होकर अपने मन ही मन विचार करने लगती है। यह श्यामलाल सेठ तो हृदय का बहुत ही दयालु और उत्तम पुरुष है। गांव के लोग तो व्यर्थ में ही इसके विषय में इतनी कटु और मिथ्या अफवाहें फैला रहे थे। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जो हमें ऐसा सहारा मिला। पूनम अभी मन ही मन ये विचार कर ही रही थी कि इतने में श्यामलाल अपनी मखमली थैली में से कुछ मुद्राएं निकालता है और बड़े आदर के साथ रिया के हाथों में सौंप देता है। यह लो, कुछ धन अपने पास रख लो और आज से ही मेरे यहाँ कार्य आरंभ कर दो। और हाँ, मेरी बात गांठ बांध लो। भविष्य में कभी भी धन की आवश्यकता पड़े या कोई भी अन्य संकट आए तो बिना किसी संकोच के सीधे मेरे पास चली आना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद सेठ जी। आप सचमुच एक अत्यंत परोपकारी और पुण्यात्मा पुरुष हैं। विधाता आपको जीवन में सदा उन्नति और समृद्धि प्रदान करे। इतना कहकर और सेठ का आशीर्वाद लेकर तीनों बहनें पूरे मन से श्रम के कार्य में जुट जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उनकी नियमित आय होने लगती है। अब उनकी कुटिया में न तो अन्न के दानों की कोई कमी थी और न ही धन की तंगी।
श्यामलाल ने तो मानो अपने सहारे से उन अनाथ बहनों के भाग्य के द्वार ही खोल दिए थे। परंतु एक दिन प्रकृति का ऐसा प्रकोप हुआ कि संपूर्ण गांव पर विपदान पड़ी। गगन से ऐसी मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई जिसने थमने का नाम ही नहीं लिया। चारों ओर जल भराव हो गया। न जाने अचानक इस वेदर, इस प्रकृति को क्या हो गया है। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज पूरे 4 दिन बीत चुके हैं और हम सेठ के यहाँ कार्य पर नहीं जा सके हैं। यदि सेठ श्यामलाल हमसे रुष्ट हो गए तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। दीदी, आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं। बाहर इतनी भयानक वर्षा और कड़कती बिजली है कि इस मौसम में कोई विक्षिप्त मनुष्य ही होगा जो अपने प्राण संकट में डालकर घर से बाहर कदम रखेगा। सेठ जी स्वयं समझदार हैं, वे परिस्थिति को अवश्य समझेंगे। आप दोनों व्यर्थ ही मन में भय पाल रही हैं। सेठ श्यामलाल अत्यंत दयालु पुरुष हैं। वे हमारी इस विवशता को अवश्य समझेंगे। हाँ, ये बात तो सत्य है। वे हमारे जीवन में एक देवदूत बनकर आए हैं। जहाँ पूरे संसार ने हमसे मुख मोद लिया था, वहाँ उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में आश्रय दिया। वैसे मुझे आप दोनों से एक आवश्यक बात पूछनी है। क्या बात है पूनम? क्या मार्ग में किसी ने तुझसे कुछ कहा है? मैं कुछ दिन पूर्व जब गृहस्थी की सामग्री लेने हाट गई थी, तब वहाँ के ग्रामीण मुझे बहुत कटु वचन कह रहे थे। वे सब कह रहे थे कि तुम तीनों बहनें अपने माता पिता के कुकर्मों का फल अवश्य भोगोगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? तू उन अज्ञानियों की बातों पर अधिक ध्यान मत दे। वे सब हमारी इस उन्नति को देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। और नहीं तो क्या, जब हम दर दर की ठोकरें खा रही थी और दाने दाने को तरस रही थी, तब तो कोई हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अब हम उनकी इन व्यर्थ की बातों पर क्यों कान धरें? मनीषा और रिया गांव वालों के तानों को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। उन्हें यह आभासी नहीं था कि इन कड़ीडी टेढ़े वचनों के पीछे अतीत का कौन सा गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वे तीनों बहनें बिना किसी चिंता के अपनी उस कच्ची कुटिया में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु बाहर प्रकृति का कोप निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। वर्षा और आंधी तूफान इतने भयानक रूप में बदल चुके थे कि पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। खेतों से लेकर गलियों तक केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। ग्रामीणों के कच्चे घर ढहने लगे थे और उनके लिए गांव में टिक पाना अत्यंत कठिन हो गया था। लाचार होकर सभी ग्रामीण मुखिया के द्वार पर एकत्र हो गए। मुखिया जी, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे घर जलमग्न हो रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हम अपनी स्त्रियों और बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? आप सब धैर्य रखें और घबराएं नहीं। मैं इस विपत्ति से निकलने का कोई मार्ग सोचता हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए। अब विचार करने का समय शेष नहीं बचा है मुखिया जी। यदि इसी वेग से वर्षा होती रही तो संपूर्ण गांव इस बाढ़ में समा जाएगा। हमारा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। गांव की स्थिति पल पल बदतर होती जा रही थी। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तीव्र हो गया था कि लोग अपनी धन संपत्ति छोड़ दच कर केवल अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर दौड़ धरने लगे। वह वन पहाड़ा की ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए वहां जल भराव का कोई संकट नहीं था। उधर नदी के तट पर अपनी कुटिया के बाहर मनीषा और पूनम बैठी हुई थी। तभी उनकी दृष्टि वन की ओर आते हुए ग्रामीणों पर पड़ी थी। पूनम दीदी, उधर देखिए, गांव के समस्त लोग इस भयानक वर्षा में वन की ओर पागलों की भांति दौड़े चले आ रहे हैं। अरे हाँ, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है। पूनम भीतर आवाज देकर रिया को भी बुला लेती है और रिया भी तुरंत कुटिया से बाहर आ जाती है। इसके पश्चात वे तीनों बहनें उन ग्रामीणों के समीप पहुंचती हैं। उस भागती हुई भिड़ती में स्वयं मुखिया भी बदहवास हालत में दौड़ते जा रहे थे। क्या बात है मुखिया जी, आप सब इस संकट के समय इस प्रकार वन में इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आखिर क्या हुआ है? हम सब विनाश की इस बाढ़ से अपने प्राण बचाकर भाग रहे हैं रिया। हमारा संपूर्ण गांव और हमारे घर जलमग्न हो चुके हैं। हम सब एक ही पल में बेसहारा और अनाथ हो गए हैं। जो जैसा कर्म करता है, विधाता उसके साथ वैसा ही न्याय करता है मुखिया जी। एक समय था जब आपने बिना किसी दया के
हम 3 अनाथ बहनों को भरी दोपहरी में बेघर कर दिया था और आज ईश्वर ने आपको भी उसी मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। मनीषा, शांत हो जाओ। ये प्रतिशोध लेने या पुरानी बातें दोहराने का समय नहीं है। किसी के संकट काल का इस प्रकार उपहास नहीं उड़ाया करते। आप सब भयभीत न हो। आप हमारे इस कच्चे आशियाने में चलिए। ये स्थान पहाड़ की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ बाढ़ का पानी आने का कोई भय नहीं है। इतना कहकर तीनों बहनें समस्त ग्रामीणों और मुखिया को आदरपूर्वक अपनी बनाई हुई उस छोटी सी कुटिया में ले जाती हैं। 2 दिन का समय बीत जाता है और धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप शांत होने लगता है। वर्षा थमते ही सभी ग्रामीण और मुखिया अपने अपने विनाश हुए घरों को देखने और वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। प्रस्थान करने से पूर्व मुखिया ग्लानि से भरकर तीनों बहनों के सम्मुख आते हैं। हमें क्षमा कर देना बेटियों, तुम तीनों ने हमारे प्राण बचाकर हमारी आंखें खोल दी हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। वास्तव में हम सब तुम्हारे स्वर्गीय माता पिता के किए गए अपराध का दंड तुम तीनों निर्दोष बहनों को दे रहे थे। मुखिया जी, जब से हम बड़े हुए हैं, आप सब ग्रामीण अक्सर हमारे माता पिता की किसी भूल या पाप की चर्चा करते रहते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या घोर अपराध किया था जिसकी सजा आप सब जीवन भर हम तीनों बहनों को देते आ रहे हैं? मुखिया जी, आज आपको इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा और हमें सत्य बताना ही होगा। पूनम के इस दृढ़ निश्चय और उपकार के बोझ तले दबे होने के कारण मुखिया अंततः अपनी वर्षों पुरानी चुप्पी तोड़ते हैं और उस पुराने रहस्य को उजागर करते हैं। वर्षों पूर्व इस गांव के प्राचीन मंदिर से देवी मां के बहुमूल्य स्वर्ण आभूषणों की चोरी हुई थी। उस चोरी का दोष तुम्हारे माता पिता पर सिद्ध हुआ था कि उन्होंने ही वे गहने चुराए हैं। नहीं, यह सर्वथा असंभव है। यह मिथ्या है। भले ही हमारे पूजनीय माता पिता इस संसार में हमारे साथ अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, परंतु फिर भी हम पूर्ण विश्वास और गर्व से कह सकती हैं कि वे ऐसे अनैतिक कृत्य कभी नहीं कर सकते थे। हाँ मुखिया जी, मैं 9 वर्ष की थी जब हमारे माता पिता हमें छोड़कर परलोक सिधारे थे। अपने अंतिम दिनों तक वे सदैव मुझे और मेरी बहनों को केवल सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलना सिखाते थे। अब आप ही न्याय से बताइए, जो माता पिता अपनी छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे उत्तम और पवित्र संस्कार देते हो, वे स्वयं मंदिर में चोरी जैसा महापाप कैसे कर सकते हैं? अवश्य ही उन्हें किसी षड्यंत्र में फंसाया गया था। तीनों बहनें इस बात पर अड़ गईं कि वे अपने मृत माता पिता के माथे पर लगा यह झूठा कलंक हर हाल में मिटा कर रहेंगी। वे क्रोध और दुख में मुखिया पर प्रश्नों की बौछार कर रही थी और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तभी अचानक पीछे से एक कांपती हुई परंतु गंभीर वृद्ध आवाज गूंजती है। रुक जाओ बच्चियों, तुम तीनों बिल्कुल सत्य कह रही हो। तुम्हारे माता पिता पूर्णतः निर्दोष और सच्चे थे। आप कौन हैं बाबा? और इतनी पुरानी बात के विषय में आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मुझे नहीं पहचाना मुखिया? मैं उसी प्राचीन मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ जहाँ से वह चोरी हुई थी। भला तुम्हें कहाँ से याद होगा? उस समय तो तुम बालक थे और तुम्हारे पूजनीय पिता इस गांव के मुखिया हुआ करते थे। चलो, सब मेरे साथ चलो। आज वर्षों से दबे सारे रहस्यों से पर्दा उठकर रहेगा और न्याय होगा। इतना कहकर वे रहस्यमयी बूढ़े बाबा समस्त ग्रामीणों, मुखिया और तीनों बहनों को साथ लेकर सीधे धनी श्यामलाल के विशाल भवन के आंगन में पहुंचते हैं। वहां श्यामलाल भी खड़ा था, जो बाबा को देखकर भीतर ही भीतर कांपने लगता है। मुखिया, बिना एक क्षण गंवाए अपने सेवकों को बुलाओ और इस निश्चित स्थान पर भूमि की खुदाई करवाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुखिया के आदेश पर तुरंत ही वहां खुदाई का कार्य आरंभ हो जाता है। कुछ ही फीट की मिट्टी हटाने के पश्चात वहां दबे एक प्राचीन धातु के पात्र में से मंदिर के वे बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और दिव्य खजाना चमकता हुआ बाहर निकल आता है। इसे देखकर वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये पवित्र खजाना यहाँ श्यामलाल के आंगन में कैसे दबा हुआ है? इसका क्या अर्थ है बाबा?
इसका अर्थ यह है मुखिया कि तुम्हारे माता पिता नहीं बल्कि यह ढोंगी श्यामलाल ही उस रात का वास्तविक चोर है। यह तुम्हारे स्वर्गीय पिता का परम मित्र था। इसने अपनी चतुरता से मंदिर के आभूषण स्वयं चुराए और सारा दोष बड़ी चालाकी से उन सीधे साधे और निर्धन पति पत्नी पर मढ़ दिया, जिससे वे समाज के सामने मुंह दिखाने योग्य न रहे। बाबा, यदि आपको ये परम सत्य उसी समय से ज्ञात था तो आपने इतने वर्षों तक अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? आपने अब तक गांव वालों को कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों हमारे माता पिता को घुट घुट कर मरने दिया? पुत्री रिया, उस भयानक रात मैंने अपनी इन आंखों से श्यामलाल को मंदिर के गर्भगृह में चोरी करते हुए देख लिया था, परंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि उसका भेद खुल चुका है तो वह मेरी जान का शत्रु बन गया। उसने मुझे जान से मारने का प्रयास किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे यह गांव छोड़ना पड़ा और तब से मैं अपनी पहचान छिपाकर साधु के भेष में यहाँ वहां भटक रहा था। परंतु बाबा, वह पापी श्यामलाल तो इस बार की स्थिति का लाभ उठाकर पहले ही शहर भाग चुका है। अब वह हमारी पहुंच से दूर है। हम उसे उसके पापों का दंड कैसे देंगे? उस दुष्ट ने वर्षों तक मेरे निर्दोष माता पिता के नाम पर कीच दहच्छ उछाला है। उसकी उस एक नीच करामत के कारण आप समस्त ग्रामीणों ने हमें जीवन भर इतने कटु ताने दिए, हमारे माता पिता की आत्मा को कोसते रहे। उसे अपने इस महापाप की भरपाई हर हाल में करनी होगी। हम कोई भी युक्ति अपनाकर उस श्यामलाल को इस गांव में वापस लाकर रहेंगे। परंतु दीदी, मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न कौंध रहा है। यदि वह श्यामलाल इतना ही क्रूर, लालची और हमारा शत्रु था तो उसने हमारी कुटिया टूटने पर हमारी सहायता क्यों की? हमें धन और कार्य क्यों दिया? वह इसलिए पूनम, क्योंकि जो खजाना आज यहाँ मिट्टी से निकला है वह तो उस चोरी का केवल आधा भाग है। शेष आधा खजाना तुम्हारे चतुर पिता ने उस रात श्यामलाल से बचाकर किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था। श्यामलाल को यह भ्रम था कि तुम तीनों बहनों को अपने पिता के उस गुप्त स्थान का पता अवश्य होगा। वह तुम्हारी सहायता करके केवल तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता था ताकि तुम स्वयं उसे उस शेष खजाने तक ले जाओ। अब संपूर्ण सत्य और भयंकर हकीकत तीनों बहनों और ग्रामीणों के सम्मुख स्पष्ट हो चुकी थी। श्यामलाल को वापस गांव बुलाने के लिए मुखिया और तीनों बहनों ने मिलकर एक व्यूह रचा। उन्होंने शहर में छिपे श्यामलाल तक गुप्त रूप से यह झूठी सूचना भिजवाई कि मंदिर का शेष आधा खजाना भी गांव में खुदाई के दौरान प्राप्त हो गया है। श्यामलाल अपने स्वभाव के अनुसार पुनः लालच के उसी भंवर में फंस गया और धन के लोभ में अंधा होकर तुरंत गांव की ओर दौड़ता चला आया। गांव के मुख्य चौराहे पर मुखिया, तीनों बहनें और समस्त ग्रामीण लाठियां, सीम और मशालें थामे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्यामलाल अपनी गाड़ी से उतरा, वह सीधे ग्रामीणों की ओर बढ़ा। मुखिया, कहाँ है वो खजाना? मुझे शीघ्र बताओ, कहाँ है मेरा शेष आधा खजाना? तुम्हें खजाना नहीं बल्कि अपने पापों की सजा भुगतने के लिए हथकड़ियां मिलेंगी सेठ श्यामलाल। तुम्हारी कालिमा का अंत हो चुका है। रिया के मुख से ये शब्द सुनते ही और चारों ओर ग्रामीणों का घेरा देख श्यामलाल क्षण भर में समझ जाता है कि उसे लालच का लोभ देकर यहाँ फंसाया गया है। इससे पहले कि वह भागने का प्रयास करता, मुखिया और गांव के अन्य बलिष्ठ पुरुषों ने उसे चारों ओर से दबोच लिया और बांधकर सीधे आरक्षी केंद्र एचएस पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी निश्चित थी। षड्यंत्रकारी को उसके पापों का दंड मिलने के पश्चात तीनों बहनें अपने उस पुराने किराए के मकान के सम्मुख एकत्र होती हैं। तब पूनम उत्सुकता से अपनी बड़ी बहन मनीषा से पूछती है, मनीषा दीदी, दोषी को उसके कर्मों का दंड तो मिल गया और हमारे माता पिता का खोया हुआ सम्मान भी वापस आ गया, परंतु मुझे यह बात समझ नहीं आई कि पूजनीय पिताजी ने वह शेष आधा खजाना भला कहाँ छिपाया होगा। पूनम, मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि बचपन में माँ अक्सर हमसे एक पहेली के रूप में कहा करती थीं कि हमारे इस घर के आंगन की मिट्टी के नीचे संपूर्ण गांव की अनमोल धरोहर छिपी हुई है। उस समय मैं बहुत छोटी थी और उनकी बात का मर्म नहीं समझ सकी थी,
परंतु आज मुझे उस कथन का वास्तविक अर्थ समझ आया है। इस महान कार्य और त्याग को देखकर संपूर्ण गांव के लोगों की आंखें खुल जाती हैं। वे सब अपनी पुरानी भूलों के लिए उन अनाथ बहनों से क्षमा मांगते हैं। इसके बाद वे तीनों बहनें उसी नदी के तट पर बनी अपनी शांत और सुदृढ़ कुटिया में परम संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगती हैं।